कब तक इंडियन क्रिकेट टीम जसप्रीत बुमराह पे डिपेंडेंट रहेगी? क्या कभी इंडिया की जो बैटिंग है वो कभी परफॉर्म नहीं करेगी? अगर ऐसा होता रहा ना तो यही वो इंडियन टीम होगी जिसको आज वर्ल्ड में नंबर 1 समझा जाता है, जिसको आज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही वो टीम होगी जो जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, आयरलैंड जैसी टीमों के साथ जाकर ठहरेगी। इफ़ इंडिया डिपेंड्स ऑन जसप्रीत बुमराह, देन क्या होता है कि जसप्रीत बुमराह आपको आकर विकेट्स दे लेकर जो है ना वो दे देते हैं, लेकिन बाद में जो आपके दूसरे बॉलर्स होते हैं वो आपको विकेट्स नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आप जो है ना इतना बड़ा टोटल आप डिफेंड नहीं कर पाते। बहरहाल मैं बात करूंगा डे 3 की। सिर्फ 17 ओवर का खेल ही आज हो पाया बारिश की वजह से, और इंडिया के 51 पर 4 आउट हो गए हैं। पहले यशस्वी जायसवाल आते हैं, वो पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। फिर शुभमन गिल को हम देखते हैं कि वो पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। फिर विराट कोहली को हम देखते हैं, वो आते हैं, वो आउट होकर चले जाते हैं। देन ऋषभ पंत। 3 प्लेयर्स इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट थे इस मैच में, विराट कोहली, शुभमन गिल प्लस ऋषभ पंत, जो कि अच्छा इम्पैक्ट दे सकते थे इंडियन बैटिंग को, लेकिन वो तीनों आउट हो चुके हैं। इस पॉइंट से और सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को मैच हारने से बचा सकती हैं। सॉरी, एक बारिश है जो इंडिया को हारने से बचा सकती है, या फिर इंडिया की जो अगले टेल एंडर्स हैं, या रोहित शर्मा इस वक्त, या जो केएल राहुल इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, ये दोनों को अपनी बैटिंग कंसिस्टेंट स्टेबल करके थोड़ा वेट करके विकेट पर करनी पड़ेगी। अदरवाइज देयर इज नो चांस फॉर इंडियन टीम टू ड्रॉ दिस टेस्ट मैच। इट इज़ कंफर्म कि इंडिया यहाँ पर से इस पॉइंट से इंडिया मैच नहीं जीत सकता, क्योंकि 51 पर 4 आउट हैं आपको 394 रन की ट्रायल, जो कि इंडिया कभी भी पूरी नहीं कर सकता। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करे तो फिर आपकी टीम बैटिंग करने आए तो जिस तरह से आपकी बैटिंग का जो मतलब मोमेंटम सारा ख़राब हुआ है, तो उसको तो 2 मिनट लगेंगे ऑस्ट्रेलिया को आउट करते हुए। बहरहाल विराट कोहली की मैं अगर बात करूं तो विराट कोहली की रिसेंटली 1 सेंचुरी आई है, फिर उसके बाद वही परफॉर्मेंस आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं, आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। माई सजेशन अबाउट विराट कोहली इज डैट कि विराट कोहली को जो है ना अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब वो टाइम आ रहा है जब काफ़ी टाइम हो गया उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। रिसेंटली पर्थ में हमने देखा उन्होंने सेंचुरी की, फिर एडिलेड में वो फेल हुए, अब यहाँ पर गाबा में भी वो फेल हो रहे हैं। तो अब शायद टाइम आ चुका है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। रही बात ओडीआई की, उसका तो मैं यही कहूँगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक वेट कर लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंडियन बॉलिंग की, सिराज को, आकाशदीप को, उसके अलावा जो स्पिनर रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, उसके अलावा आप नीतीश कुमार रेड्डी, जब तक ये इंडिया की बॉलिंग परफॉर्म नहीं करेगी तब तक इंडिया मैच नहीं जीत सकती, क्योंकि कब तक आप इंडिया की जो टीम है वो जसप्रीत बुमराह पर डिपेंडेंट रहेगी। इफ़ लेट्स सपोज कि जसप्रीत बुमराह एक मैच में परफॉर्म नहीं करते तो क्या होगा? इंडिया मैच हार जाएगी। फिर नहीं परफॉर्म करते, जो फेस आजकल विराट कोहली पे चल रहा है, अगर वही फेस जसप्रीत बुमराह पर आता है, क्योंकि हर प्लेयर पर इस तरह का फेस आता है कि उससे परफॉर्मेंस नहीं होती, वही फेस अगर जसप्रीत बुमराह पर आता है तो इंडिया क्या करेगा? बहुत सारे हमारे टिपिकल इंडियन फैंस जो ये समझते हैं कि इंडिया जसप्रीत बुमराह के बगैर मैचेस जीत सकता है, लेकिन इस मैच की परफॉर्मेंस से इंडिया की ये प्रूव हो चुका है कि शायद इंडिया जसप्रीत बुमराह के बगैर बड़े मैच नहीं जीत सकता। आप छोटे मैचेस जीत सकते हैं, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत सकते हैं, आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया को जीतने के लिए जसप्रीत बुमराह का होना बहुत ज़रूरी है।